बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो के पिछले लेक्चर्स आपको समझ आ रहे होंगे। जो हमने चैप्टर नंबर 4 को भी स्टार्ट किया है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स को हम जो है वो वन बाय वन करके देख चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज 4.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर करना है। इसमें तकरीबन आपके 3 तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, 3 मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.1 में जो है वो 3 मेथड्स हमने कवर किए, जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था, बाय फैक्टराइजेशन था और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट था। इसी तरह आप उसके अलावा जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलावा जो हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं, कुछ रेडिकल्स की फॉर्म में इक्वेशन आ जाती हैं, कुछ मतलब इक्वेशन की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। तो उस तरह की इक्वेशंस को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं उनको हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ जाएगी। जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी उनको अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और अपने जो फैलोज़ हैं उनके साथ लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम करेंगे, ताकि हमें अगले जो हमारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो इजीली समझ आते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, स्टेटमेंट सब यही है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस के, इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। डिपेंड्स ऑन यू एंड डिपेंड्स ऑन इक्वेशन, कि आपके पास इक्वेशन किस टाइप की और उसको आप कौन से मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है x4 माइनस 6x² प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास इक्वेशंस क्या आ गई हैं, हायर ऑर्डर की आ गई, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी पावर्स है ना वो हायर की हो गई है। तो सबसे पहले जो आपकी गिवन इक्वेशन होगी उसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए जो आपका हायर ऑर्डर होगा उसको आपने जो है वो किसी दूसरे अल्फ़ाबेट के इक्वल रख लेना। जैसे कि इस एक्सरसाइज में हमने अपने हायर ऑर्डर्स को हमने y के इक्वल रखा है, तो इसी तरह से आपने जो है वो किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल यहाँ पे आप रख सकते हैं। बेहतर है कि सिंपल से ही रखें, मतलब जो रेलिवेंट हो उन्हीं के इक्वल रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास है x4 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे हमारे पास दो पावर्स है, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक x4 है। अब जो एक्स स्क्वायर है उसको भी हमने चेंज करना है और x4 को भी चेंज करना है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। ठीक है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है। तो एक्स स्क्वायर को हम जो है वो वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं, और फिर इसी तरह जो एक्स फोर होगा, यानी कि इस एक्स स्क्वायर का डबल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स फोर बन जाएगा। और यहाँ से वाई का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो वाई के इक्वल है, और जो एक्स फोर वाली टर्म है वो आपके पास वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब सिंपल, जहाँ पे आपका x4 है इक्वेशन में, वहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे आपका y आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अब इसके बाद सिंपल फिर इस क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन की है। 2 4 ज़ार 8 एंड 6 में से 6 और 2 और 4 को प्लस करें तो 6 आ जाता है। अब 6 के साथ यहाँ पे माइनस है, तो इस वजह से दोनों हमने माइनस के जो है वो ये नंबर्स लेने हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन लिया, y माइनस 2, यहाँ से -4 को कॉमन लिया, देन y माइनस 2। एक फैक्टर आपके पास y माइनस 2 का बन गया, दूसरा फैक्टर आपके पास y माइनस 4 का बन गया है। अब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 2 एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू आपके पास y इक्वल टू किसकी आ गई है, 4 के आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास ये तो y की वैल्यू आई है, अभी हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी ना। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है y की, इसको आपने दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके आपने यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आपने लाइट किया हुआ था इसमें पुट करना है। y इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आंसर आ जाएगा। फिर इस तरह y इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे एक्स का स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो ये आपका इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, प्लस माइनस 2 एंड अंडर रूट 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से करके आपने इन हायर ऑर्डर इक्वेशंस को आपने आगे सॉल्व करना होगा। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड भी है। x माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3x1। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, इसी फॉर्म में लाना है कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जहाँ पे ये जो माइनस की फॉर्म में हमारे पास पावर्स थी ना, उनको हमने पॉजिटिव किया। ये x माइनस 2 था तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। फिर माइनस 10 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 था तो इसको हम 3 ओवर एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनमें इस तरह फ्रैक्शंस की फॉर्म में तो हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आती है ना इस तरह। तो हमें इनको ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करेंगे? दोनों साइड्स पे हम अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स स्क्वायर मतलब आपने फिर बड़े ऑर्डर की जो या बड़ी पावर वाला जो वेरिएबल होगा उसको देखना है और उसके साथ फिर दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बड़ा था तो एक्स स्क्वायर के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 के साथ एक एक्स हमारे पास बच जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 10x का स्केयर इज इक्वल टू 3x। अब इसको आप रीअरेंज करें, एक्स स्केयर स्केयर वाली टर्म फर्स्ट पे आ जाएगी, फिर आगे आपकी एक्स वाली फॉर्म आ जाएगी और फिर आप आखिर पे आपका कांस्टेंट आ जाएगा। देन 10x का स्केयर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये ए की है, ये जो सेकंड टर्म है ये बी की। अब इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो इस वजह फिर लास्ट वाली जो टर्म है वो सी की है, तो अगर फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे विच इज़ इजी टू यूज़। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू -1 है। सिंपल इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी। तो यहाँ से अभी आपने यहाँ पे कोई लेट नहीं किया, मतलब कि आपने किसी भी दूसरे वेरिएबल के लेट नहीं किया, तो सिंपल जो आपका आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर होगा। मतलब आपने फार्मूला लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके बाद ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया -1/2 एंड 1/5। फार्मूले में 3 का स्क्वायर इनकी बी का स्क्वायर आपने लिया -4 इंटू 10 -1 था, तो 4 10 40 हो जाएगा। -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 40 इक्वल्स टू 49। और 49 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 7 होता है, स्क्वायर रूट 7 होता है। एक दफ़ा प्लस के साथ ले लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ ले लेंगे, एक दफ़ा 4/20 आ गया, एक दफ़ा -10/20 आ गया, यहाँ से 1/5 और यहाँ से -1/2। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस एक दफ़ा आपने ये जो स्टार्ट के स्टेप्स हैं ना ये आपको आने चाहिए। कि सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ पे पावर्स को जो है ये माइनस में थी इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने ये जो फ्रैक्शन में नीचे डिवीजन में वैल्यूज़ थी इनको ख़त्म करने के लिए जो हायर ऑर्डर था जहाँ पे एक्स स्क्वायर था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर जहाँ से ख़त्म हो गया और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। अब अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, मतलब इसका फैक्टराइजेशन हो सकता, तो हम फैक्टराइजेशन सिंपल कर लेते। लेकिन होता है अक्सर औकात कि आपको फैक्टराइजेशन की समझ नहीं आ रही होती, आपको नहीं पता चल रहा होता कि कैसे हम इसको फैक्टराइज करें, तो सिंपल सी बात है आपने उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लेना है। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ हो कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो फिर आपको हर हाल में फैक्टराइजेशन ही करनी है। लेकिन अगर मेंशन ना हो कि फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करें, तो आप फिर उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके उसका जो है वो सोल्यूशन इस तरह से ये होगा कि आपका आंसर सही निकलेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है जी, आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला और फिर इस तरह से करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अब ये आगे सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। शुरू के स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जस्ट जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी ना उसको आपने जो है वो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उस तरह से जो आपकी जहाँ पे मतलब हायर ऑर्डर्स दिए हुए तो उनको आपने लोअर ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना है। ये जो सेकंड वाली टर्म होगी वो वाई के इक्वल रख लेनी है और जो फर्स्ट वाली होगी फिर वो स्केयर के इक्वल आ जाएगी। तो सिंपल फिर x6 की जगह पे वाई स्केयर आ जाएगा और x³ की जगह पे वाई आ जाएगा +8 इज इक्वल टू 0। अब बाकी सिंपल यहाँ पे अब इसने जो है वो फैक्टराइज इसको करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 8 है तो 8 1 ज़ार 8 देन y -8 जो है वो आपके पास -9 के इक्वल आ जाएगा, दोनों आपस में ऐड होंगे। तो सिंपल यहाँ पे फैक्टराइजेशन की अब यहाँ पे y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू जब 1 रखेंगे तो x³ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x³ -1। अब ये आपका फार्मूला है a³ माइनस b³ का, ठीक है। 1 का अगर हम क्यूब भी ले लें तो तब भी आपका आंसर तो 1 ही आएगा। तो आप इसको x³ माइनस 1 क्यूब करके इसके ऊपर ये फार्मूला लगा हुआ है। इसका फार्मूला होता है यानी कि a³ माइनस b³ का फार्मूला होगा a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र। तो यहाँ पे x³ -1 था तो इस वजह से x -1 यानी कि a माइनस बी, एक्स का स्क्र प्लस ए बी यानी कि x और b और +1 का स्क्र आएगा तो वो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे एक x -1 इज इक्वल टू 0 रखा है, एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 रखा। अब इसके ऊपर दोबारा से हमने क्या किया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और जहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ गई है
एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 और वाई एक एक्स इक्वल टू 1। दूसरी वैल्यू हमारे पास वाई की 8 आई थी, इसको एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 रखा। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो सिंपल हमने इसको इस तरह से कर लिया। फिर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, यहाँ पे फिर फार्मूला लगा दिया ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर इक्वल टू 0। एक साइड से एक्स माइनस 2 का सिंपल 2 आंसर आ जाएगा और इस साइड पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है और जहाँ पे सिंपल आपका इसका ये आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और ये फिर आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, 1 2 यानी कि फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज़ और फिर आखिर वाली दोनों वैल्यूज़। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम इसी तरह से एक्स क्यूब है और एक्स 6 है, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई के और एक्स 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के। बाकी इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आपने करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। ये भी इसी तरह का है, इसमें सिर्फ जो वैल्यूज़ हैं जो इसकी पावर्स हैं वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो इसमें भी जो आपकी स्मॉल वैल्यू होगी उसको y के इक्वल रख लेना है, जिसके x इक्वल टू 1/5 को y के इक्वल रखा और 2 और 5 को y स्क्वायर के इक्वल रख लिया। अब यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y होगा या वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे 6y को इस साइड पे लेके गए हैं तो यहाँ पे फैक्टराइज किया, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स दो बने हैं y माइनस 2 एंड y माइनस 4 का, एक y का वैल्यू 2 आ जाएगा और एक y का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब अगर y इक्वल टू 2 हो तो x 1/5 इज इक्वल टू 2 आता है। अब जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड को पावर्स में दोनों साइड के साथ जो है ना वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पावर्स में तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे 1/5 है, तो x की पावर जो है वो हमारे पास 1/5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 32। फिर इसी तरह y इक्वल टू 4 होगा, x की पावर 1/5 हो, जहाँ पे 4 की पावर 5 लिख लेंगे तो 1024 आपका इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। ये जो फर्स्ट इसके 5 क्वेश्चन थे ये सेम एक ही मेथड से सॉल्व होने वाले थे। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मतलब थोड़े से डिफरेंट है, इनमें से भी एक दो क्वेश्चन हम करते हैं ताकि इनकी अच्छे से हमें समझ आ जाए। तो ये आपके पास क्वेश्चन है x+1 x+2 x+3 इंटू x+4 इज इक्वल टू 24। अब इसमें भी सेम आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए ताकि आप उसको जो है वो इजीली आगे फैक्टराइज कर सकें या किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए, जो मेथड हमने पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जैसे कि यहाँ पे एक तो ये तरीका होता है कि आपने इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आप जो है वो मिड वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं, और जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला होता है उसको आपस में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी होगी, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने जो है वो ये बनाना होता है, एक फैक्टर बनाना होता है जिसके जो फर्स्ट 2 फैक्टर्स है ना वो दोनों के सेम आने चाहिए। अब ये आपको किस तरह से पता चलेगा, जो आपके यहाँ पे वेरिएबल्स को छोड़ के यानी कि एक्स वाई को छोड़ के बाकी जो नंबर्स होंगे ना उन नंबर्स को आपस में ऐड करके चेक कर लेना या सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेना कि वो आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे अगर हम पहले दोनों को करें तो 1 + 2 3 आता है और 3 + 4 7 आता है, मतलब कि ये फैक्टर्स नहीं बन सकते। अगर हम 4 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है और अगर 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आता है। इट्स मीन कि इसका फर्स्ट का और लास्ट को आपस में रखेंगे, एक साथ फैक्टर बनाएंगे, और 2 का और 3 का ये जो दरम्यान वाले दोनों इनको एक साथ रखेंगे तो फैक्टर बनेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे इनको रीअरेंज किया, x+1 के साथ x+4 आ गया, x+2 के साथ x+3 आ गया। अब यहाँ पे जो है वो सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, फिर x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x, और 1 को x के साथ किया तो x आया, 4 और 1 5x हो गया, और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। इसी तरह यहाँ से x का स्क्वायर देन 3x और प्लस 2x 5x हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये जो फर्स्ट दोनों टर्म्स है ये सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी x स्क्वायर माइनस 5x है, यहाँ पे भी x स्क्वायर माइनस 5x है। तो ये इसमें से यहाँ से ये जो फैक्टर होगा ना इसको आपने y की इक्वल रख लेना है, किसी भी अल्फ़ाबेट की इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू आगे 24 भी आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू वाई, इसकी इक्वल भी आपने इसको रख लेना है। अब इसमें यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा।
y प्लस 4 एंड y प्लस 6 इज इक्वल टू 24 के आ गया। अब सिंपल यहाँ पे आपने y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6y, देन 4y, 4 और 6 10y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे और 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा इक्वल टू 24 के। ये 24 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा -24 का हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स के प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वाई स्क्र प्लस 10y इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 0 एक आ जाएगा और एक y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू -10 और y की वैल्यू 0। अब अगर y इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्र प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इंटू मतलब x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू एक 0 आ गई और दूसरी आपके पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू -5 आ गई। दूसरी आपके पास है y इक्वल टू -10, तो एक्स स्क्र प्लस 5x इज इक्वल टू आपने -10 रख लिया, ये 10 इधर माइनस का लेफ्ट साइड पे ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है, -5 प्लस -√5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और यहाँ पे जो है वो आपका ये सोल्यूशन सेट इसके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से करके ये -√15 है ना, तो इसको आप √-1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ा था। इस वजह से यहाँ पे इसके साथ आपने आयोटा लगा दिया, मतलब इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है x-1, x+5, x+8 एंड x+2। अब यहाँ पे क्या किया गया कि x-1 और x+8 को लिया गया, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि इस तरह से आपने ये चीज़ नहीं याद रखनी कि इनको इनसे मल्टीप्लाई कर देना है और इनको इनसे कर देना है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फैक्टर्स कहाँ पे सेम बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए -1 और 5, यानी कि -1 और 5 करेंगे तो 4 आएगा और 8 + 2 करेंगे तो 9, ये तो नहीं हो सकता। -1 और 2 करेंगे तो 1 आएगा और 5 और 8 को प्लस करने से मतलब 1 के इक्वल तो नहीं आंसर आ रहा हमारे पास। तो आपने जो है वो इस तरह से इसको तरतीब से चलना है कि जैसे आप -1 और 8 करें, 8 में से 1 निकाल दें तो आपके पास 7 आ जाता है, इसके साथ माइनस है ना, और 5 और 2 को प्लस करने से आपके पास 7 आ रहा है, तो इट्स मीन के इन दोनों के फैक्टर्स बनेंगे x-1 और x+4 का एक फैक्टर और x+5 और x+2 का फैक्टर -880 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 7 x -8 आएगा, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 7 x + 10 आएगा। ठीक है, इक्वल्स -880। अब यहाँ पे x² + 7 दोनों में सेम फैक्टर्स आ गए हमारे पास, तो इक्वल्स टू इसको y के रख लेना है। फिर आगे सेम इसी प्रोसीजर से जैसे हमने ये पिछला क्वेश्चन किया है, इसी तरीके से आपने इसको लेके चलना है। ये फर्स्ट वाली जो चीज़ थी आपको समझाने वाली थी, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि इस तरह से करके आप इस चीज़ के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने लाजमी जो है वो माइंड में रखना है। बाकी आगे सेम प्रोसीजर है, आपने फैक्टराइज कर लेना है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना। बेहतर ये है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए ताकि गलती के इम्कान कम से कम हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो की हुई है। यहाँ पे तो इनका फर्स्ट और लास्ट का और इन दोनों के फैक्टर्स बन रहे थे तो इन्हीं को बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे देखें ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x-1, x-2, x-8 और अब ये देखें इनके पहले दोनों के फैक्टर्स बन रहे हैं और इन दोनों के बन रहे हैं -1 और -2 -3 और 8 -5, ये 8 के साथ माइनस है ना तो वो -3 हो जाएगा, तो इस वजह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बाकी जब पहले दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर उसको अपने y की को रख लेना और आगे फिर फैक्टराइज या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। उसके अलावा एक आपके पास इस एक्सरसाइज में इस टाइप की क्वेश्चन है x² + 6x + 8 इंटू x² + 14 x + 48 इज इक्वल टू 105। अब यहाँ पे पहले आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर उनके मल्टीपल्स को देखना है और फिर उसके बाद लेट का स्टेप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इनको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे 6x और 8 है तो ये सिंपल फैक्टराइज हो जाएंगे, इनमें कोई भी मतलब इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा कि जो फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि बाय फैक्टराइजेशन ही इनका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे देखें 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 2 और 4 6 हो जाएंगे, तो 2x + 4x को लिया हुआ है। यहाँ पे 14 है तो 6x और 6 और 8 14 हो जाएंगे और 6 8 ज़ा 48 होता है, तो इनको ले लिया। यहाँ से फैक्टर बनेगा x+2 और x+4 का, और यहाँ से x+8 और x+6 का फैक्टर बनेगा। अब दोबारा से आपने यही चीज़ देखनी है कि किन को ऐड करने से आपके पास सेम फैक्टर बन गए। 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, मीन्स कि ये वाला और ये वाली टर्म आपस में आएगी और ये वाले दोनों फैक्टर्स सेम आएंगे। तो इस तरह से करके अब अगला जो सेम प्रोसीजर जिस तरह के इस पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था, इसी तरह से फिर आपने इनको मतलब y के लेट कर लिया है ना। उसके बाद
यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको y के लेट किया, फिर y + 16 y + 24, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर एक आपके पास इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहे तो उसको फैक्टराइज कर लें, चाहे तो उसको जो है वो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करें और आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे। फिर उन दोनों आंसर्स को जो आपने लेट किया वो होगा ना उसके इक्वल रखना और वहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, ये 2-3 स्टेप्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन है वो आपके पास है ये, जिसमें आपको जो है वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4.2 और 2 की पावर में 2x + 1 -9.2 की पावर x एंड +1 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको किस तरह से सॉल्व करना है, ये इनके ऊपर ना दो पावर्स हैं। ठीक है, ये 2 के ऊपर 2x + 1 का मतलब है कि 2 के ऊपर ही 2x भी है और 2 के ऊपर ही 1 भी है, तो इनको अलग अलग आपने कर देना। 4.2.2 की पावर 2x आ जाएगी, माइनस यहाँ पे एक ही है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट फैक्टर्स होंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 2 की पावर 2x आपके पास एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ पे भी सेम इसी तरह से आपने लेट ही करना है। जो स्मॉल टर्म होगी उसको y के लेट कर लेना और जो उससे बड़ी होगी यानी कि उसके डबल में होगी वो उसके स्केयर के इक्वल में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 2x था तो 2x y के इक्वल और 2 की पावर 2x है तो वो y स्केयर के इक्वल आ जाएगी। तो 8y का स्केयर -9y + 1 इज इक्वल टू 0 के हो गया। अब यहाँ पे सिंपल फैक्टराइज इसको किया है, 9 को -8y -y और आखिर पे प्लस था, यहाँ पे भी 8 था तो ये y - 1 का फैक्टर यहाँ पे बन रहा है। एक y - 1 का हो जाएगा और 8y - 1 का हो जाएगा। एक y की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक y की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। दोनों को सेम इसी तरह से आपने जो है वो पुट करना है x के इक्वल में। और जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में पावर भी इक्वल होती है तो बेसिस आपस में यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है तो इस वजह से x की वैल्यू 0 आ रही है। और फिर इसी तरह से नीचे हम आ जाएंगे, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से है। जो इसका अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x + 2 की पावर -8 + 6 -20 इज इक्वल टू 0 के है। तो यहाँ पे भी जो है वो एक 2 की पावर x और एक 2 की पावर -x है, -20। अब 2 की पावर 6 को आपने जो है वो सॉल्व करना है, 64 आ जाएगा और ये 1/2x हो जाएगा। अब जो 2x है वो इक्वल टू y के आपने सिंपल यहाँ पे पुट कर देना है। जब y के पुट करेंगे तो यहाँ 64 और y -20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस होती है उनमें इस तरह जो है वो आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके बाद आपके पास y² -20y + 64 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल फैक्टराइजेशन किए, दो वैल्यूज़ आई हैं, उन दोनों को x के इक्वल्स में पुट किया तो आपके पास जो है वो इसका 2 और 4 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से इस तरह के क्वेश्चन है। ये अगले 16 और 17 सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, होप्स कि इनको आप कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर अपना दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर इनको अलग से हम कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है जी आपके पास ये x + 1/x की स्क्वायर -3 × x + 1/x - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंपल आपने ये करना है कि x + 1/x की जगह पे आपने y पुट कर देना है। ठीक है, तो जब x प्लस यानी कि ये जो अंदर ब्रैकेट में है ना पूरा वैल्यू, उसकी जगह पे आपने y पुट कर देना है। यहाँ पे x + 1/y का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे सिंपल y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे x + 1/x है तो y आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंपल फैक्टराइज किया हमने, y -4 तो एक फैक्टर आपका y + 1 का बन जाएगा और एक y -4 का बन जाएगा। y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद अब एक एक करके दोनों को लेना है। एक y = -1 लेंगे तो जो आपने y के लेट किया था x + 1/x था, x + 1/x इज इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। इसका ऐसे हम इस साइड पे लेंगे तो x का स्क्वायर +1 और x जो है वो साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो वो -1 का हो जाएगा। ये x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाया और आपके पास आ गया -1 + -√3 i/2। उसके बाद y = आपने 4 पुट किया, जो आपने लेट किया था x + 1/x उसकी 4 के इक्वल रख दिया। यहाँ पे भी इक्वेशन आपके पास बन गई। यहाँ पे अगेन से क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाया और आपके पास आंसर आ गया 2 + √3 और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगेन आपके पास ये क्वेश्चन है x² + x - 4 + 1/x + 1/x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वो एक साथ आ जाएंगी और जो बाकी टर्म्स है वो एक साथ और कांस्टेंट एंड पे आ जाएगा। तो इसमें भी सिंपल आपने x + 1/x इज इक्वल टू y पुट कर देना और जो इसका होल स्क्वायर है वो y² के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से आप जो है वो x² + 1/x² + 2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ पे अब आपने देखना है कि एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का जब होल स्क्वायर लिया है तो इसका पहले हमने स्क्वायर ओपन किया है, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू और इक्वल्स टू किसके आ जाएगा वाई स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन के दोनों साइड पे आपने स्क्वायर लिया है, ये इसके इक्वल आ गया। अब ये टू इधर प्लस का इस साइड पे माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू। अब आपने ये मतलब नहीं सोचना कि पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें तो हमने इस वाले क्वेश्चन में जो है वो इस तरह हमने नहीं किया था। ये जो क्वेश्चन था इसमें ये था कि आपके पास जो टर्म दी हुई थी वो सिंपल एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ था, लेकिन जहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, मीन्स कि होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ, इसके अंदर हमें स्क्वायर्स दिए हुए, तो इस वजह से हमने इसका पहले स्क्वायर ओपन किया और एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, ठीक है, होल स्क्वायर की नहीं, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज चाहिए थी, इस वजह से यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन किया और ये टू यहाँ पे प्लस का था, राइट हैंड साइड पे ये माइनस टू हो जाएगा, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे हम वाई स्क्वायर माइनस टू पुट कर देंगे और इसकी जगह पे हमारा वाई आ जाएगा माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू और माइनस फोर माइनस सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे वाई का स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस टू वाई एंड माइनस सिक्स, एक फैक्टर आपके पास जो है वो वाई प्लस थ्री का बन जाएगा और एक आपके पास बन जाएगा वाई माइनस टू का फैक्टर। इस तरह से आपके पास y के दो फैक्टर्स बन गए हैं, y की जो दोनों वैल्यूज आई हैं वन बाय वन करके आपने x प्लस वन ओवर एक्स की इक्वल रखनी है, सेम इसी तरह से जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि फिर इनको आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें और आपके पास जो है वो x की वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह का है, यहाँ पे x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अब इसने जो है वो इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का है, ठीक है। अब ये अपने डिफरेंस समझना है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था उसमें यहाँ पे एक में प्लस था, दोनों में प्लस थे, लेकिन यहाँ पे एक में माइनस और एक में प्लस है, तो इस वजह से यहाँ पे पहले फार्मूला खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर इसकी ये फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे, फिर इसी तरह से हम वैल्यूज पुट करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 में किया है, इस तरह से फिर इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी और फिर आगे से इनका करने का तरीका सेम ही है। शुरू के स्टेप्स आपको जो है वो इन क्वेश्चंस के आने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है 2x का 4 माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इसकी हायर पावर्स हैं तो इनको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगी 2x का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन माइनस थ्री ओवर एक्स एंड प्लस टू ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास बन गई 2x का स्क्वायर, अब जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको आपने कंबाइन कर लेना है, 2x का स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस वन ओवर, अब अंदर प्लस प्लस आ गए दोनों में और यहाँ पे जस्ट स्क्वायर का डिफरेंस है, तो x प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू वाई रखेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 19 में हमने सीखा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, ये टू दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो सिंपल फिर इसकी जगह पे यहाँ पे हमने वैल्यूज ये पुट की वाई स्क्वायर माइनस टू और आगे से सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं, जो हायर ऑर्डर की इक्वेशंस होंगी उनको पहले सबसे पहले आपने जो है वो डिवाइड कर लेना है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें भी आपने एक्स स्क्वायर से सबसे पहले डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद फिर आपके पास जो लाइक वाइज टर्म्स होंगी उनको आपने जो है वो कंबाइन कर लेना है और वहाँ से आपने जो है वो नेक्स्ट आके प्रोसीड करना है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें भी एक जैसी जो टर्म्स होंगी उनको आपने एक साथ कर लेना है और बाकी वाली टर्म्स को एक साथ कर लेना है और इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 4.2। होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको इसमें से समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूँगी। मिलेंगे एक और वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।